अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे और 4 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुके हैं जी ये पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स। और मुल्क में पहली दफा ऐसा हुआ है कि 4 अरब डॉलर से जायद का नंबर अचीव कर लिया है आईटी एक्सपोर्ट्स ने। लेकिन कंपनीज की परफॉर्मेंस को इतनी ज्यादा खातिर ख्वाह नहीं है, सिर्फ सिस्टम्स लिमिटेड ही हमें एक मोटा मोटा नजर आता है जिसने काफी अच्छे गेंस दिए हों, डिविडेंड वगैरह दिए हों। अदरवाइज बाकी कंपनीज की कोई खास ऐसी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई है। इसके अलावा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स अगर आईटी के देखें तो वो बड़ी है, लेकिन टेक्सटाइल की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.5% से गिरी है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 14.17% से भी गिरी है। ठीक है, मंथ ऑन मंथ बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे गिरी है। और अगर ग्लोबल कंडीशनैलिटी के हवाले से देखें तो जंग के बाद से कोई ऐसे खास हालात भी नहीं थे कि एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाया जाए, लेकिन अब चूंकि जंग पीस डील की तरफ बढ़ चुकी है तो अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर आप देखेंगे कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई सी आपको नजर आएंगी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी कहता है जी हमें मजीद अगर रेगुलेटरी इंसेंटिव्स दिए जाएं तो हम यहाँ पे 2 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट्स का भी टारगेट हिट कर सकते हैं। अब ये जो तीनों खबरें हैं ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और खासतौर पर मैं इस वक्त मुखातिब हूं इन्वेस्टर्स से। जितने इन्वेस्टर्स जो कि पूछते हैं ना कि हमें कोई स्टॉक्स बताएं, सेक्टर्स बताएं कि हम इन्वेस्टमेंट कर सके, देखिए इस दफा का जो बजट आया है वो टोटल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट है। ठीक है, और ये तीनों सेक्टर, आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मा सेक्टर, इस वक्त एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़ाने की तरफ जो है वो गामजन मौजूद है। तो बजट भी फेवरेबल है और अगर ये भी इसी तरह काम करती रही कंपनीज तो आपके सामने मौजूद है कि कंपनीज ने अगर एक्सपोर्ट बढ़ा दी तो कितना बड़ा जो है वो डॉलर इनकम हो सकती है और कितनी बड़ी उनकी अर्निंग्स बढ़ सकती हैं। तो अगला आने वाला पूरा साल इन एक्सपोर्ट कंपनीज का है और इनमें पैसा लगाने वाले लोगों का है। तो आपने अगर अपना पैसा कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है तो आई विल गो विद दिस के मतलब आपने आईटी, टेक्सटाइल और फार्मा को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। इसके अलावा जो खबरें हैं जी आईटेंस के रिलेटेड है, पाकिस्तान आईटेंस विन $5 मिलियन यूएई प्रोजेक्ट और 4 टाइटली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी पिलर्स के रिलेटेड एक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी ने हासिल कर लिया है। और बेसिकली हेडक्वार्टर जो है वो कंपनी का कॉन्ग्लोमेरेट का वो यूएई के अंदर जो है मौजूद। अच्छा, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पिछले मैं जब पढ़ रहा था उस वक्त मेरे जब एक कहता है ना वो डेजा वो होता है, याद पड़ता है। तो सिमेट्री के बारे में काफी ज्यादा देख चुके हैं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते हैं, उसी तरीके से एवेंसियन। लेकिन हमने जैसे बताया कि कंपनीज की एक्सपोर्ट्स तो बहुत ज्यादा है और अच्छी खासी तगड़ी एक्सपोर्ट है, लेकिन नंबर उस तरह शेयर नहीं करते। बट खैर देखते हैं ये कंपनी किस तरह परफॉर्म करती है। जहां तक बात रही इसके चार्ट्स की, तो चार्ट्स के ऊपर पोजीशन आपके सामने मौजूद है कि एक परफेक्ट किस्म का चैनल बन रहा है जहां पे टॉप बॉटम टॉप और ये बिल्कुल बॉटम के करीब करीब है, टॉप पे ट्रेड करने के बाद बॉटम के करीब है। थोड़ा सा साइडवेज अगर ये 49 को ही साइडवेज मानते हुए ऊपर की तरफ चला, अगर यहीं पे लगा के बॉटम लगा के ऊपर चला तो करीबन करीबन 59-60 रुपीज तक के भी इसके टारगेट निकल के आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे भी आया तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आती। साथ जो फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल लगा हुआ है अगर उसका भी कॉन्फ्लुएंस जोन आप देखेंगे तो करंट रेट पर पिछले 8 जून से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो 2 हफ्ते गालिबन हो गए हैं एक ही रेट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जहां पे नीचे जो बॉटम है करीबन करीबन वो 46 47 46 50 47 का लगता है। तो बेहतर है पोजीशन। आज जाहिर है खबर के बाद कुछ वॉल्यूम्स भी काफी लगे हैं, आरएसआई भी बहुत बुलिश है यहाँ पे, मतलब बेहतर ही नजर आता है। तो अगर ये इसी तरह ट्रेड करते करते मजीद 3-4 दिन और अगले हफ्ते फिर 49 से ऊपर बढ़े तो फिर आप तैयार रहिएगा। पहला टारगेट 53 एंड देन 60 रुपीज के लिए। अदरवाइज जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका 46-50 से नीचे नीचे का होगा आई टेंस के अंदर। इसके अलावा जी कल ये खबर आई थी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने 16 जून को आई थी, जहां पर आरिफ हबीब लिमिटेड की तरफ से ये बताया गया कि उन्होंने जेवीडीसी के तकरीबन 16,48,000 शेयर्स जो है वो सेल कर दिए हैं और नंबर ऑफ शेयर्स आपके सामने मौजूद है। और आरिफ हबीब लिमिटेड ने ये बेचे हैं जावेदान कॉर्पोरेशन, जावेदा सीमेंट के। ठीक है जी, जेवीडीसी के। अब उसके बाद से लेके कंटिन्यूसली लोगों के सवाल हैं जी, ये 16 लाख जो बेच दिए गए हैं 153 रुपए पे, उसके बाद ही हम शेयर प्राइस को गिरता हुआ देख रहे हैं, तो अब क्या होगा? इतना बड़ा सेलर मौजूद है तो कुछ भी नहीं होगा, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। जब आपके पास टेक्निकल्स मौजूद होते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन ने बाय किए थे तो उस वक्त पता नहीं उस वक्त लोग सोए हुए थे या क्या था, उस वक्त बाय नहीं किया होगा, और अब सेल कर दिया और खबर बन के सामने आ गया तो ज्यादा जो है वो पैनिक में आ गया। हालांकि मार्केट बिल्कुल एक्टिव है, तो जब मार्केट एक्टिव होती है, सेंटीमेंट मजबूत होते हैं, तो इस तरह की खबरें बस वक्ती तौर पे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस पे जो है वो क्रिएट कर देती है। अदरवाइज लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आती। फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो ये अच्छा सा खूबसूरत सा चैनल बन रहा है जहां पे बॉटम टॉप बॉटम बॉटम और फिर उसके बाद टॉप लगा है, और अभी अगर बॉटम लगता है तो करीबन करीबन 136 के करीब करीब लगेगा। लेकिन ये एक ब्रेकआउट जोन था 146 का, जिसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, आपके सामने मौजूद है 142 का, सॉरी 146 पे तो अभी मौजूद है 142 का। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये 142 को रीटेस्ट करके वापस बढ़ता है तो जो टारगेट एरिया है 149 और फिर 155 और फिर देन 160 के हो सकते हैं। अदरवाइज ये 142 को नहीं सस्टेन कर सका और नीचे आया तो आपने 136 तक के लिए इंतजार करना है कि 136 पे आएगा तो मजीद फिर इसके अंदर बाइंग कर ली जाएगी। जिनके पास पुराना रखा हुआ है मैं नहीं समझता घबराने की जरूरत है, जिनके पास नहीं रखा हुआ खरीदना चाहते हैं तो वो भी 136 पे जमा करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरह की मटेरियल इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर आती जाती ही रहती है। ठीक है, बाकी जी ऑयल की प्रोडक्शन प्रोजेक्शन अगर हम देख लें तो ऑयल के अंदर जो सिचुएशन है आपके सामने मौजूद है। ये बाउंस बैक की जो मैं बात कर रहा था तो वो खैर मैं तो यहां से बात कर रहा था, लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही नीचे अपना पांव लगा लिया और $74
एग्जैक्ट $74.09 का अभी जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले इसने लो लगाया और एक बाउंस बैक लगाने के बाद $79 का वापस नीचे $76 पे है। और ये जो ट्रेंड लाइन थी बेसिकली ये ब्रेकआउट हुई, बट ये ब्रेकआउट नहीं है, ये साइडवेज में जाके ब्रेकआउट है। तो जरा सा कुछ इसने पाँव तो लगाए हैं, लेकिन प्रोजेक्शंस फिलहाल जी अच्छी नजर नहीं आती। दोबारा 70s में दाखिल हो गया है, विच इज अ वेरी 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 गुड साइन फॉर पाकिस्तान। ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, और ये इसी तरह जी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। मैं तो साथ साथ अब लाल लाल के अंदर वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए देख रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर बात है। इसके अलावा जी हमारे यहाँ आज जो है प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी रहा। इंशाल्लाह चार्ट्स पे चल के देखते हैं। उससे पहले फीपीलीपी के अंदर जो पोजीशन है, यहाँ पे हमारे सामने फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट बायर हमें नजर आता है, और जो बाइंग है वो बैंक्स के अंदर ज्यादा नजर आती है। इसके अलावा अदर्स के अंदर बहुत थोड़ी नजर आती है। जहां तक बात रही इंडिविजुअल्स की जी, $7 मिलियन का बायर है, जहां पे $7.95 मिलियन की तो इसने बैंक्स के अंदर इकलौती बाइंग की हुई है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा सेलिंग है वो सीमेंट के अंदर हमें नजर आती है, और फिर इसके अलावा ईएनपी सेक्टर के अंदर नजर आती है। जहां तक बात रही म्यूचुअल फंड्स की, तो $16.42 मिलियन के बायर हैं, और इनकी भी सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो करीबन करीबन बैंक्स के अंदर ही नजर आती है। और इसके अलावा अगर अक्रॉस द बोर्ड आप देखें तो किसी भी सेक्टर के अंदर आज म्यूचुअल फंड की तरफ से आपको सेलिंग नजर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही हमें नजर आती है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर सबसे बड़ा सेलर आज का इंश्योरेंस सेक्टर था, अच्छी खासी तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग की है, जहां पे सबसे ज्यादा जो सेलिंग है वो हमें नजर आती है बैंक्स के अंदर, और फिर उसके बाद जो हमें नजर आती है वो अदर्स के अंदर, और फिर यहाँ पे आईपीपीस की यानी कि पावर सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस की तरफ से नजर आती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मिक्स सेंटीमेंट है। एक बड़ा प्लेयर जो है वो माल बेच रहा है, दूसरे सामने दो बड़े लोग जो है वो माल खरीद रहे हैं, तो मार्केट में एक मिक्स बैग तरीके का चल रहा है। अब जहां तक बात रही म्यूचुअल फंड की, ये इतना बड़ा बायर जो होता है, तो ये जो बाइंग करता है बेसिकली, तो ये आपके सामने लिस्ट भी आती है, ये आपके सामने लगाई हुई है मैंने। टॉप होल्डिंग्स बाय म्यूचुअल फंड शरिया कंप्लाइंट है ये, मई 2026 यानी कि पिछला महीना जो गुजरा है, ये उसकी होल्डिंग आई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टॉप शरिया कंप्लाइंट स्टॉक, जिसमें ओजीडीसी भी है, हपको भी है, माड़ी भी है, सिस्टम भी है, पीएसओ भी है, एसएनजीपी भी है, केटीएमएल, आईएलपी, एफसीसीएल। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, अदरवाइज हमारे ट्विटर के ऊपर भी इसकी जो लिस्ट है वो मौजूद है। तो ये वो कंपनीज हैं जो कि टॉप टीयर कंपनीज कहलाती हैं, ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं। हमेशा इन्वेस्टर्स को भी इन्हीं में काम करना चाहिए, और ट्रेडिंग भी इन्हीं में होती है। आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग फातिमा में कर सकते हैं, ओजीडीसी में कर सकते हैं, एंग्रो एच में कर सकते हैं, अटक रिफाइनरी में कर सकते हैं, निशाद मिल में कर सकते हैं, मीजान बैंक में कर सकते हैं। बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्रेडिंग होती है, आपको इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो यही कंपनीज हैं जी जिनके अंदर वो बायर बने रहते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि आपको बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड भरपूर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। कल की वीडियो में आपको प्रॉफिट टेकिंग का बताया, लेकिन आज कंटिन्यूसली व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमने अपने लोगों को इसी तरह ही गाइड किया है कि साथ साथ आप सेल करते रहिए, मार्केट के अंदर जो जो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स हैं वहां प्रॉफिट टेकिंग करते रहिए, एटलीस्ट 50% बेचते रहिए, क्योंकि बेचने वाला ही कामयाब है। पहले जहां खरीदवाया था आपको, उस वक्त ज्यादातर लोग परेशान थे, लेकिन अच्छी बाइंग हो गई, तो अब जाके जब सेलिंग के रेट आए तो यहाँ पे अच्छी सेलिंग भी करनी चाहिए। और 2025 का हमारा टारगेट भी था 1,81,000 का, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ। तो बहरहाल जी, साथ अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना है, ताकि बर वक्त मार्केट के दौरान जो बेहतरीन किस्म की गाइडेंस है वो आपको मिलती रहे, साथ साथ स्विंग इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं, 26 लाइव जूम सेशन सालाना है, पूरे साल के अंदर है भाई। इसके अलावा पोर्टफोलियो रिव्यू है बाय एक्सपर्ट, और इसके अलावा ट्रेडिंग डेस्क भी मिल जाती है, जिसपे आप डायरेक्टली मुझसे, अब्दुल्ला से, आसान भाई से, हफ्सा से डायरेक्टली रब्ता करके अपने स्टॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं। नंबर है 0336130544, 0336130544। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, सिर्फ एक महीने की सब्सक्रिप्शन लेनी है, 6,000 रुपए, नथिंग है, नथिंग। आप बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी में, इससे ज्यादा का पेट्रोल डलवा लेते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, इससे ज्यादा का खाना खा लेते हैं, तो ये वो पैसा है जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो 6,000 रुपए आपके सबके लिए नथिंग है, इससे ज्यादा का इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट बनाएंगे, और साथ साथ सीखेंगे भी मार्केट में काम किस तरह करना है। तो अभी नंबर पे राब्ता कीजिए। मार्केट की जहां तक बात रही जी, 118 पॉइंट आज प्लस साइड पे तो मार्केट बंद हुई है। बस जरा से कहते हैं ना कि हेयर लाइन एक नजर आई है, हरी हरी, हमें बस ग्रोथ एक थोड़ी सी नजर आ गई। अदरवाइज हमने देखा कि बड़ी थिन रेंज में आज मार्केट चल रही थी। 828 पॉइंट माइनस भी है, और 964 पॉइंट मार्केट के अंदर आज प्लस साइड पे भी हमने देखे। जहां पर अगर 15 मिनट की बात करें तो ये जो कल का चैनल था, सॉरी कल का जो मार्केट का दिन था, वो यहां खत्म हुआ। उसके बाद अगर आज आप देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो साइडवेज के जोन में आपको ट्रेड करती हुई नजर आएगी। तो ये कहना गलत ना होगा, कल दोपहर से लेकर आज पूरे दिन तक मार्केट एक पूरे बैंड के अंदर ट्रेड कर रही है, जहां पे फिलहाल के लिए जो बॉटम है वो 179,500 है। अगर तो 179,500 इंट्राडे में टूट के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो फिर आप तैयार रहिएगा कि मार्केट मोस्ट प्रोबब्ली इंशाल्लाह गैप फिल करने 177,000 तक आएगी, जो कि इंशाल्लाह हमारे लिए बाइंग और डिप का अच्छा मौका होगा। ऊपर की तरफ मैं अब भी समझता हूं, जब तक 182,500 को सस्टेन करके क्रॉस करके मार्केट पूरी तरह से ट्रेड कराना ना शुरू कर दे, आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। मार्केट बिल्कुल साइडवेज में है, इसलिए सबको मौका मिल रहा है। ये वो बात नहीं है कि मार्केट फौरन आई और फौरन से आते साथ ही चले जाए, और आप कहें कि मैं 1,81,000 पे फंस गया, जिस तरह पहले लोग कह रहे थे कि मैं 1,91,000 पे फंस गया।
तो मार्केट आपको भरपूर मौका दे रही है और हम बता भी रहे हैं, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके की गाइडेंस भी आपको मिल रही है। तो लेवल्स दोनों मैंने बता दिया, 179,500 टूटेगा तो नीचे बाइंग ऑन डिप के लिए तैयार खड़े रहिएगा, और जब तक 182,500 क्रॉस करके सस्टेन करके क्लोजिंग ना दे दे मार्केट, तब तक अब आप लोगों ने मजीद ऊपर की तरफ बाइंग नहीं करनी। जो अपने स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करके चले या फिर प्रॉफिट टेकिंग करके चले, वो ज्यादा अच्छा है ट्रेडर हजरात के लिए। ये है जी पूरी मार्केट आज के सामने, आज की आपके सामने बयान कर दी है। इसके अलावा जो भी आपकी राय है, आपके कमेंट्स हैं, आपके सवालात हैं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि बाकी लोग भी इस तरह की इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। नंबर है 0336130544। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।